सबसे पहले आप तमाम दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं विमलेश कुमार और आपने देखना शुरू कर दिया है नंबर 1 भारत। आज 25 अप्रैल है, 2025 ईस्वी है। आपको बता दें कि आज मधेपुरा में कैंडल मार्च निकाला गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के पहलगांव में आतंकवादियों ने जिस तरह से निर्मम तरीके से हत्या किया गया पर्यटकों का, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 28 लोगों की मौत हो गई। इसीलिए आज कैंडल मार्च निकाला गया इंडिया गठबंधन के द्वारा, और उस इंडिया गठबंधन में आरजेडी भी शामिल है, राष्ट्रीय जनता दल भी शामिल है। तो राष्ट्रीय जनता दल की महिला जिला अध्यक्ष रागिनी यादव अभी हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए, और नगर अध्यक्ष, मधेपुरा नगर अध्यक्ष ज्योत्सना कुमारी जी हमारे सामने हैं बातचीत करने के लिए। तो आज इन लोगों ने कैंडल मार्च, पूरे मधेपुरा में कैंडल मार्च निकाला, क्योंकि जो शहीद हुए हैं, जिस पर्यटक की मौत हुई है, उनको श्रद्धांजलि देने के लिए कैंडल मार्च आज निकाला गया। तो आप लोग जो कैंडल मार्च आप लोग आज निकाले, तो किस तरह का आयोजन, आप लोग इतना अच्छा आयोजन किए, तो श्रद्धांजलि देने के लिए पाकिस्तान बार बार इस तरह की हरकत आखिर क्यों कर रहा है? पाकिस्तान का ही पोषित जो आतंकवादी है, उसने ही जम्मू कश्मीर में पर्यटकों के साथ, वहां के नागरिकों के साथ, उसमें भी नाम पूछ करके कि हिंदू हो कि मुसलमान हो, जैसे ही पता चलता था कि हिंदू है, बस उसको गोली मार दिया जाता था। क्या कुछ कहिए। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहती हूँ कि आज इंडिया गठबंधन की तरफ से कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें हम सभी महिला प्रकोष्ठ की तरफ से नगर अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष सभी शामिल हुए, और जितने भी राष्ट्रीय इंडिया गठबंधन के नेता थे सभी आए थे इस कैंडल मार्च में। और जो भी पहलगांव में जो भी घटना हुई है, जो आतंकवादी घटना में जितने भी लोग मारे गए हैं, हम सभी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और दिवंगत आत्मा के लिए ईश्वर से उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना भी करते हैं। देखिए, ये बहुत ही दुखद घटना है, बहुत ही दर्दनाक और हृदय को बहुत ही मर्माहत करने वाली ये घटना है, जो नहीं होनी चाहिए। देखिए, जो भी बात रहे, लेकिन देश की जो 140 करोड़ जनता है, मैं उनसे ये भी विनम्र निवेदन करना चाहती हूँ कि हम सभी आज एकजुट हो जाएं, और जो सरकार है, उन सरकार से एक सवाल जरूर करना चाहते हैं कि आखिर में आपकी सुरक्षा में कहाँ चूक हुई है। जो अभी जो पहलगांव है, जो कि एक बहुत ही जाना माना एक टूरिस्ट प्लेस है, वो धरती का स्वर्ग जम्मू कश्मीर, और काफी हाई कॉन्फ्लिक्ट एरिया है वो है। तो जब वो हाई कॉन्फ्लिक्ट एरिया था, तो उसमें आपकी सिक्योरिटी कहाँ थी? लोग आधे घंटे तक गोली लगने वाले, जो आपने सुना होगा, जो अभी वीडियो सामने आया है, जो पीड़ित लोगों की जो उनके घर वाले, उनके जिस साथ सदस्य थे, उनका वीडियो सामने आया है कि आधे घंटे तक भी कोई आर्मी नहीं आई। और आपको मालूम होगा कि जो कश्मीर में जो है, वहाँ की जो जितनी भी आर्मी फोर्सेस, जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो सेंट्रल गवर्नमेंट की होती है। तो कहाँ पर, अभी कुछ समय पहले आपको पता भी होगा कि मोदी जी अभी कश्मीर आने वाले थे, और उनकी उस आने वाले प्रोग्राम को कैंसिल कर दिया जाता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं खुफिया एजेंसी से, इंटेलिजेंस ब्यूरो से पता चलता है कि वहां पर कुछ टेररिस्ट अटैक होने वाला, इसलिए उनको रोक दिया गया, क्योंकि वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, जो देश की जनता उन्हें गद्दी पर बिठाती है। और जब गद्दी पे बैठने वाले मैं उस सरकार से ये सवाल करना चाहती हूँ, हमारी देश की जनता सवाल करना चाहती है कि क्या आपकी जान की कीमत बहुत है, और क्या देश की जनता की जान की कीमत क्या गाली और ये क्या कहते हैं मूली और गाजर की तरह है? ये सोची समझी प्री प्लान ये एक साजिश थी। इसको कोई पत्थरबाजी या गुल्ली डंडे का ये खेल नहीं था कि आके आतंकवादी आया और गुल्ली डंडा का खेल किया, पत्थरबाजी किया और निकल गया। उसको ये प्री प्लान 1 महीने से हो रहा होगा, और ये उसको अंजाम दिया गया। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि मोदी जी से सवाल हम सब करते हैं कि या तो आप देश की गद्दी छोड़ दीजिए, या तो आप जिम्मेदारी लीजिए, उनकी जान की कीमत अदा कीजिए, बदला लीजिए उस आतंकवादी से। और एक बात है, आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है,
भले वो पूछा होगा, लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि हम अभी उस लाश पर उस राजनीति नहीं कर सकते हैं। अभी देश की जनता की जान की कीमत, जिनकी शादी को 2 महीने हुए थे, जो गए थे, जिनकी जिंदगी की अभी शुरुआत हुई थी, आज देखिए वो कितने खून के आंसू रो रहे हैं। क्या मोदी जी को दया नहीं आ रही है? उन कितना निर्दय हो गई है, क्या बोल सकते हैं? शब्द नहीं है उनके दुखों को बांटने के लिए कि क्या बोले ताकि उनके दुख कम हो जाए। बस इतना अब कहते हैं कि हम सभी आपके साथ हैं, और जब तक वो आतंकवादी मारा नहीं जाएगा, उसको फांसी की सजा नहीं हो जाएगी, तब तक हम लोग चैन के साथ सांस नहीं लेकर बैठेंगे। अच्छा, इस तरह की जो घटना है, बार बार पाकिस्तान से पोषित जो आतंकवादी है, क्योंकि उसमें पाकिस्तानी सरकार भी जो है, ISI भी जो है शामिल होती है, तो बार बार भारत में जो है हमला कराया जाता है। भारत को किस तरह का जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को? देखिए, सबसे पहले समझने की ये बात है, ये बहुत काफी ही डीप बातें होती है। इसमें मैं मतलब मैं क्या बोल सकती हूँ, लेकिन जहां तक मुझे समझ आती है कि पाकिस्तान के जो लोग हैं वो हिंदुस्तान के लोगों को जानते हैं। उनको पता है कि अगर हम यहाँ पर हिंदू मुस्लिम करेंगे, धर्म की बातें करेंगे, तो लोग ये सेंसिटिव मैटर हो जाता है, क्योंकि जो हिंदुस्तान के लोग होते हैं वो बहुत भावना वाले होते हैं। वो ये चीज पाकिस्तान वाले समझते हो आपके अनुसार, और वो इस चीज का फायदा उठाते हैं कि इनको ऐसा बोल के इनको कमजोर कर दिया जाए ताकि हम इस पर शासन कर सके। लेकिन अगर आपके ही माध्यम से अगर आप ऐसा सोचते हैं कि पाकिस्तान वाले को भी हम लोग सब ये कहना चाहते हैं कि हम सभी जितने भी हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, इस देश में जितने भी लोग हैं, हम सभी एक हैं। अगर आप बांटने की कोशिश करेंगे तो कभी भी नहीं बटेंगे, लेकिन आपके हमले का जवाब देंगे। अभी देखिए, एक सरकार से एक भी चीज में, अभी जो पुलवामा का जो अटैक हुआ था, जितने भी सैनिक मारे गए थे, उन्होंने कहा था कि हम इसका पता कर लेंगे। कहाँ पर पता हुआ बताइए? कौन से आतंकवादी को? तो इसलिए ये सारा का सारा ये दोष जाता है, ये सरकार पे जाता है। और जो अमित शाह जो सरकार को गिराने में इधर से उधर लगे हुए रहती है कि इस सरकार को, इस MLA को इधर खींच ले तो हमारी सरकार बन जाएगी, जनता को ऐसे कर दे, तो उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप प्लीज ये सब काम करना छोड़ के देश की जनता की जान की कीमत को समझिए, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर देश की जनता रहेगी तो ही आप उस पर कुछ कर सकते हैं। जब देश की जनता की जान की कीमत ही नहीं रहेगी तो फिर क्या वैल्यू देगी? तो हम लोग बहुत दुखी हैं, बहुत आहत हैं। तो अभी हमारे साथ रागिनी यादव जी, महिला प्रकोष्ठ मधेपुरा की जिला अध्यक्ष RJD से हैं, और अभी बातचीत कर रही थी, जो कि सबसे ज़्यादा जो है नरेंद्र मोदी पे, प्रधानमंत्री, भारत के जो प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी पे सबसे ज़्यादा गुस्सा में नजर आ रहा है। तो क्या भारत की जो आम जनता है, आम नागरिक है, क्या आम नागरिक जो है वो उनकी कोई कीमत नहीं है? हमारे साथ बातचीत करने के लिए नगर अध्यक्ष ज्योत्सना कुमारी जी हैं, पर बात करते हैं इस मुद्दे पे। आज कैंडल मार्च जो है इन लोगों के द्वारा निकाला गया मधेपुरा में, तो श्रद्धांजलि दे दिए जी, हम लोग श्रद्धांजलि दे दिए हैं। कैंडल मार्च निकाले, श्रद्धांजलि दिए, और हम लोग वहाँ इंडिया गठबंधन की तरफ से दिए। लेकिन सबको तो मालूम है कि पहलगांव में क्या हुआ, एकदम निर्दय। ऑफिशियली जो डाटा आया है 28 लोगों की मौत बताया जा रहा है, तो क्या 28 लोगों की ही मौत हुई है? उससे ज्यादा की मौत हुई होगी, वो तो ऐसे डाटा दिखा रहे हैं। हम लोग तो लग रहा है कि गुस्सा को जो है कम करने के लिए 28 लोग के ही बता रहे हैं। तो हमको लगता है 150 से तो कम नहीं। भी पर्यटक भी शामिल है, तमाम जो देश विदेश से लोग वहाँ घूमने के लिए आते हैं। ऐसे में तो वहाँ घूमने नहीं कोई जाएंगे कि यहाँ आतंकवादी होता है, और मिली भगत, सरकार की मिली भगत से होती है। क्योंकि मोदी सरकार वहाँ जा रही थी लेकिन नहीं पहुँचे, इसके बाद लगता है कि मिली भगत है सब लोगों की। अच्छा, मिली भगत है। अच्छा, ये बात बताइए, पाकिस्तान से बराबर आतंकवादी हमला हमारे देश पे हो रहा है, पाकिस्तान को क्या कहिए? वो तो आतंकवादी है, तो ये टाइम टू टाइम करते रहते हैं, कहीं न कहीं होते रहता है। बताइए कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी आदमी मिल रहा था, जो भी नागरिक मिल रहा था, उससे पूछा जाता है कि क्या नाम क्या है आपका। जैसे ही नाम बताया जाता है कि ये हिंदू है, अगर शक होता है, क्योंकि मौत का तो डर सबको होता है, तो जब नागरिक के द्वारा बताया जाता है मुसलमान नाम का यूज किया जाता है बचने के लिए, तो उसको कपड़ा जो है खुलवा के जो है चेक करवाया जाता है, और अगर वो पाया जाता है कि हिंदू है तो तुरंत गोली मार दिया जाता है। इससे क्या कहिए? इस पर कहेंगे कि वो लोग तो
पता नहीं रहता, ऊपर से ना दिखता है कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, इसलिए वो लोग कपड़ा खुला के कर रहे हैं, गोली मार रहे हैं हिंदू लोग को। भारत में जो है, भारत को हिंदू मुसलमान में बांटने की साजिश जो है पाकिस्तान के द्वारा चल रही है, हिंदू मुस्लिम को बांटने की। यहाँ तो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम है, भाई भाई। जी जी आतंकवादी का जो होता है ना, कोई भी धर्म नहीं होता है, क्योंकि एक्चुअली में उसका इतना ब्रेन वॉश कर दिया जाता है कि उनको लगता है कि इनको हम जब मार देंगे तो हमको जन्नत मिलेगी या जो कुछ मिलेगा। तो वो चूंकि एक्चुअली में ब्रेन वॉश आतंकवादी होते हैं। और यहाँ पर जो कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम, ये सब एक राजनीति हो रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो बीजेपी चाहती है ना कि हम इस पर राजनीति करेंगे, तो हम लोग इस पर राजनीति करने नहीं देंगे। हम लोग इसका चाहती है कि इस पे हम राजनीति करें। हम इस पर हम लोग उनके आंसू को समझिए, जो कि एक छोटा बच्चा भी बोल रहा है कि जब उसके फादर को जब गोली लगती है तो आधे घंटे तक कोई सिक्योरिटी, वहाँ पर कोई आर्मी फोर्स नहीं आया था। क्यों नहीं आया था? वो हाई, मतलब आपको बता रही, वो बहुत ही सेंसिटिव जोन था। एक नागरिक पे 3 फौजी दिया हुआ, कुछ भी नहीं था। आप देख लिए होंगे, आप देख लिए ना, अगर एक नागरिक पर एक भी होता ना तो भी कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं होता। वो सब दौड़ के आराम से पूछ रहे हैं, आप अगर आराम से पूछ रहे, उसको इतना टाइम था पूछने का कि आप हिंदू हैं, कि आप मुसलमान हैं, आपको ये कलमा पढ़ने, ये सब आराम से पूछ रहे थे। और हमारी जो सुरक्षा जो तंत्र है, एजेंसी, वो कहाँ पर थी? और इस चीज को बीजेपी भुनाने की कोशिश कर रही है। देश की जनता को बहुत समझदार हो चुकी है, बरगलाने की बिल्कुल ही कोशिश नहीं करे। हम सब एक हैं और इस पर राजनीति करने नहीं देंगे। अभी हमारे साथ रागिनी यादव जी बातचीत कर रही थी, ज्योत्सना कुमारी बातचीत कर रही थी। आपको बता दें कि जो हमला हुआ है पहलगांव में, जो कि धरती का स्वर्ग है जम्मू कश्मीर के पहलगांव में जो 28 लोगों की हत्या निर्मम तरीके से कर दी गई है, उस पर काफ़ी ये लोग गर्म हैं, काफ़ी गुस्से में हैं। और रहे भी क्यों नहीं, हमारे देश का सवाल है, हमारे आन बान और शान का सवाल है, हमारे तिरंगा का सवाल है। और इसलिए ये माफ़ी योग्य नहीं है। पाकिस्तान को भी किसी भी हालत में माफ़ करने योग्य ये नहीं है। पाकिस्तान को कड़ा जवाब मिलेगा। और हमारा जो देशवासी है, सभी हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सभी जो है एक है। अगर पाकिस्तान भारत को हिंदू मुसलमान में बांटना चाहता है तो ये वो सोचना बंद कर दे, क्योंकि अगर भारतीय सैनिक चाहे तो पूरा पाकिस्तान को 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान पर कब्जा कर लेगा। लेकिन हमारा देश ऐसा नहीं है, हमारे देश के नागरिक ऐसे नहीं है। सबसे ज़्यादा गुस्से में, क्योंकि बीजेपी के ऊपर जो है सबसे ज़्यादा आरोप इन लोगों का है, क्योंकि इन लोगों का कहना है कि बीजेपी जो है वो हिंदू मुसलमान में जो है भारत को बांटने का प्रयास कर रही है और हिंदू मुसलमान करके राजनीति करने का काम कर रही है। तो ये राजनीति हम लोग जो है नहीं चलने देंगे। बीजेपी का जो ये राजनीति है, नरेंद्र मोदी का जो ये राजनीति है, अमित शाह का जो ये राजनीति है कि एमएलए खरीद लो, एमपी खरीद लो, ये सब राजनीति नहीं चलने वाला है। तो बहुत सारी बातें जो हैं इन लोगों ने रखी है अपने देश के लिए, अपने जवान के लिए, भारत माता के लिए। तो आप लोगों को हमारा ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपनी अपनी राय दे सकते हैं। नंबर 1 भारत की ओर से जितने भी लोगों की हत्या हुई है उनको हम लोग पूरे नंबर 1 भारत की टीम जो है वो अश्रुपूर्ण विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। कमेंट बॉक्स के माध्यम से इस मुद्दे पे आप लोग भी अपनी अपनी राय दे सकते हैं। अगर आप हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए, फॉलो कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।